बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। सिलसिला है मूंग की माश की काश्त। दोनों मूंग और माश एक ही तरीक़ा से, एक ही शरह बीज और एक ही मौसम, एक ही तरह ज़मीन की तैयारी और ज़मीन का इंतखाब, ये सारी चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। अब वक्त है कि सीड रेट का, यानी शरह बीज कितनी होनी चाहिए और मेथड क्या है सोइंग का। तो ये उर्दू में कुछ इस तरह कहेंगे, शरह तुख्म या शरह बीज और तरीक़े काश्त। मूंग की बेहतर पैदावार, मूंग माश दोनों की बेहतर पैदावार हासिल करने के लिए खेत में कम अज कम 1,25,000 पौधे फी एकड़ होने चाहिए। ये याद रखें। पौधों की ये जो तादाद है, मतलूबा तादाद, ये हासिल करने के लिए छोटी दो किस्म के होते हैं ना, एक मोटा बीज होता है, एक छोटा बीज होता है। साइज के एतबार से होता है ना। और छोटे बीज वाली जो वैरायटीज हैं, अक़साम हैं, वो उनका बीज कोई 10 किलोग्राम वो 1 एकड़ के लिए, ये सीड रेट है। और मोटे बीज वाला वो 12 किलोग्राम फी एकड़। ठीक है मेरी जान, ये सीड रेट है। 10 से 12 याद रखें किलोग्राम आपको बीज दरकार है। और मैंने आपको इससे पहले वैरायटीज भी दोनों, यानी मूंग की भी बताई, माश की भी बताई, उनकी सलाहियत, पैदावारी सलाहियत उसका भी बताया। अब आपने इसको एक तो खालिस बीज लेना है, और खालिस और तंदुरुस्त बीज हो, और उसको आपने क्या करना है कि उसको सीड ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है, याद रखें। एक तो सीड ट्रीटमेंट है ना, जो ये समझ लें कि आप उसकी कोई आप फंजेसाइड्स हैं, बहुत सारे फंजेसाइड्स हैं, ये जरासीम कुछ अद्वियात हैं, वो उनका इस्तेमाल आप करें। ठीक है, वो बेनलेट है या आप टॉपसन है, ज़्यादातर आप बेनलेट से कर लेते हैं। जो भी दस्तियाब हो उससे आप मेरी जान ये करें सीड ट्रीटमेंट। एक और चीज़, वो चूँकि सीड सोइंग का मेथड का वो साथ ही है, वो है कि बीज को एक हम कहते हैं जरासीमी टीका लगाना। वो क्या है, उसमें ये होता है कि बुआई से पहले ये सारी दालों के बीजों को, जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिनके जो जड़ों में नोड्यूल्स होते हैं और राइजोबिया होता है, बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन फिक्स करता है, उसको नाइट्रोजन फास्फोरस के जरासीमी टीके लगाने से ना फसल का उगाव बेहतर होता है और पौधों की नाइट्रोजन और फास्फोरस हासिल करने की सलाहियत बढ़ जाती है, और पैदावार में ना सिर्फ खातर खा इजाफा होता है बल्कि बाद में काश्त की जाने वाली फसल को भी नाइट्रोजन हासिल होती है। और 1 एकड़ के बीज को टीका लगाने के लिए 750 मिलीलीटर ml पानी वो दरकार है, और उसमें आपने वो 150 ग्राम शक्कर या गुड़ वो मिला लेना, या चीनी भी मिला सकते हैं। और ये शरबत की सूरत में जब ये हो जाता है तो बीज पर हम वो इसका छिड़काव कर देते हैं, और छिड़काव करके और बीज के साथ अच्छी तरह इसको मिलाते हैं।
اور بیج کو سایہ دار جگہ پہ میں وہ خشک کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد بیج آپ جلدی کاشت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، کاشت کر دیتے ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ٹیکا کی جو افادیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، بتدریج کم ہوتی جاتی ہے، اور جس زمین میں کافی عرصہ تک دالوں کی کاشت نہ ہوئی ہو وہاں اگر بیج کو جراثیمی ٹیکا لگایا جائے تو پیداوار میں نسبتاً زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اور یہ جراثیمی ٹیکے ملیں گے کہاں سے؟ یہ آپ کو شعبہ ہے ہمارا پلسز کا، دالوں کا، اور ایک اور بھی ہے شعبہ ہے بیکٹریالوجی، ایوب ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ NARC، وہاں سے ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یہ فیصل آباد میں، اور اسی طرح فیصل آباد میں ایک نب جی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے بایو ٹیکنالوجی اینڈ جینیٹک انجینئرنگ، اس کا نام نب جی، اور نیشنل ایگریکلچر ریسرچ سینٹر جو جہاں پہ میں نے کافی 25 سال گزارے ہیں، وہاں پہ آپ سائل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ آج کل ڈاکٹر طارق سلطان ہیں، اس کے انچارج ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان سے رابطہ کر کے آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں۔ یہ ٹیکا جو ہوتا ہے یہ رائزوبیا والا ٹیکا، اس کو آپ لگا کے، یہ ضروری ہے میں نے بتانا۔ اور طریقہ کاشت میری جان یہ ہے کہ آپ ہمیشہ مونگ ماش دونوں کو قطاروں میں کاشت کریں، اور قطاروں کا درمیانی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ 30 سینٹی میٹر رکھیں، اور پودوں کا درمیانی فاصلہ 10 سینٹی میٹر، یعنی 30 سینٹی میٹر لائن ٹو لائن، اور ڈرل کے ذریعے کاشت کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اس سے پہلے کہ میں اختتام کروں، حدیث مبارک، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو دو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہیں۔ یہ میں ابن ماجہ سے کوٹ کر رہا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔